बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शंस जो हो रहे हैं पंजाब में और केपीके के उसके मुतालिक मैं आपसे कुछ अहम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि वहाँ पे किस किस्म की मतलब है कि सोच है, उनकी जो इंटरेक्शन हुई है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज़ और आईजीज़ के साथ उनकी मीटिंग हो चुकी। उनकी जो कंसल्टेशन प्रोसेस है यही जो कि ताकि जो इलेक्शंस की डेट्स हैं 30 अप्रैल पंजाब की डेट है और 28 मई केपीके की डेट है कि वहाँ पे इलेक्शंस हों। इसके लिए दोनों सूबाई सूबों के चीफ सेक्रेटरीज आईजी से भी मुलाकात हो चुकी, कंसल्टेशन हो चुकी। इसके अलावा उनकी जो कंसल्टेशन है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से फेडरल गवर्नमेंट में और इंटीरियर मिनिस्ट्री से उनके साथ भी उनकी कंसल्टेशन हो चुकी। इसके साथ साथ डिफेंस मिनिस्ट्री और जो एमओ ब्रांच एमओ डायरेक्टरेट है, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट जीएचक्यू जो डीजीएमओ हैं, उनके साथ भी मुलाकात हो चुकी। और इसके अलावा जो है वो आईएसआई के साथ भी उनका इंटरेक्शन हुआ, आईबी के साथ भी उनका इंटरेक्शन हुआ और ये जो सीटीडी जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी उनका इंटरेक्शन हुआ। और ये जितने भी मतलब है कि ये अभी तक कंसल्टेशन प्रोसेस जो हुआ है सारे का सारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है और एक्सपेक्टेड ये है कि एक दो दिन में अपना ये फाइनल रिव्यू करके तो सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे। और जो अहम खबर है, सबसे अहम, मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया इसमें, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट पहले ही मतलब है लिख उनको लिखा लिखा मतलब उनको लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो उसके ऊपर वो पहले ही जवाब दे चुके। इलेक्शन स्केड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद या इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट के बाद दोबारा इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कांटेक्ट नहीं किया और मेरी इत्तलात नहीं है उनको कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, जो अहम खबर है, जो सबसे अहम बात यह है कि उसमें कोई भी तैयार नहीं है कि जी इलेक्शंस के लिए कि जी, और सबकी नज़र में ये है कि जी कोई ये है कि जी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस किस्म की असिस्टेंस चाहिए, जिस किस्म की हेल्प रिक्वायर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो हेल्प देने के लिए वो तैयार नहीं है। डिफरेंट रीजंस हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के मसला कहा जा रहा है, टेररिज्म का मसला कहा जा रहा है, और जो डिफरेंट मसाइल हैं जो मैं आपको मतलब डिटेल में बताता हूँ कि किस किस्म के मसाइल हैं। और जितने भी कंसल्टेशन प्रोसेस अभी तक हुआ है, कोई एक भी इस ऐसा स्टेक होल्डर में नहीं था जिसने ये कहा हो कि बिल्कुल आप इलेक्शन कराएं और हम तैयार हैं, और जिसने टोटल विलिंगनेस दी हो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। ये वो हालात हैं कि जिनकी वजह से मेरी जो इतलात हैं कि बल्कि मेरी कल इलेक्शन कमीशन के कुछ सोर्स से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि जब ये सारे ही तैयार नहीं हैं या इन सब के ये व्यूज़ हैं और ये रिजर्वेशंस हैं, जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, ये हर एक का अपना व्यू है। लेकिन एनी हाउ जिस किस्म का रिस्पांस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मिल रहा है तो उसके ऊपर वो ये कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है ना ही समझे। यानी कि उन्होंने इस तरह मुझे कहा कि इलेक्शन मुमकिन हो, शायद नज़र मुमकिन ना हो सकें इलेक्शन इन डेट्स को। और वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये करेगा कि जो जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी जो जो इनकी इंटरेक्शन हुई है उसकी बेस के ऊपर ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाएंगे और एक आध दिन में उसके ऊपर असेसमेंट करके तो उसके बाद किसी भी वक्त वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मतलब है कि भिजवा सकते हैं। जो भी उनकी इनपुट है, जो भी उनको यही जो कंसल्टेशन प्रोसेस में जो आउटकम है और उसका फैसला फिर जो है वो फैसला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। सबसे पहली बात यह है कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है फेडरल गवर्नमेंट की, उन्होंने ये कहा कि जी ज़ाहिर है कि हालात मौजूद नहीं हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं दे सकते, हमारे हालात ठीक नहीं है। और इस लिहाज से ये कि जी ये मुमकिन नहीं होगा कि इलेक्शंस इस वक्त करवाए जाएँ। उन्होंने यही सजेस्ट किया कि इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे ले जाएँ ताकि हमारे मुआशी हालात बेहतर हों और जो एडमिनिस्ट्रेटिव भी कुछ इशूज़ हैं ताकि वो भी सेटल हो जाएँ। और इसके साथ जो आईएसआई के साथ, आईबी के साथ और जो सीटीडीज़ जो हैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, उनके साथ जो मीटिंग हुई, कंसल्टेशन हुई, उसमें उन्होंने अपना इनपुट दिया कि हालात कैसे हैं इस वक्त पाकिस्तान के। और उसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी शेयर किया गया और ये कहा गया कि ये हालात इलेक्शंस के लिए मौजू नहीं है और पीसफुल जो इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस का मुनक्किद होना
एक पुरअमन अंदाज में ये मुश्किल होगा। और ये बल्कि मुझे खुद कहा गया कि जी अगर मतलब इलेक्शन कमीशन के सोर्स ने कहा कि अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन, आइन ये कहता है कि इलेक्शन होने चाहिए, तो वही आइन ये भी कहता है कि इलेक्शंस फेयर होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए और पीसफुल मैनर में होने चाहिए। सो अगर ये चीज़ें अचीव आप नहीं करते तो ये भी वॉलेशन है, ये भी आप फिर मतलब है कि जो जो आइन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रहे। वो मतलब उनका कहने का ये था कि अगर एक चीज़ आप पूरी करते हैं और दूसरी चीज़ आइन की वॉलेशन हो रही है तो उसमें आपको ज़ाहिर है एक बैलेंस करना पड़ता है। अच्छा, आईएसआई जैसे मैंने बताया, आईएसआई, आईबी और सीटीटीज़ के बारे में वो पहले भी रिपोर्ट हो चुका है कि उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की तो जान ज़ाहिर है उनको सीरियस थ्रेट्स भी हैं, जिसमें उन्होंने इमरान खान का भी नाम लिया, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का भी नाम लिया और मौलाना फजल रहमान का नाम लिया। ये ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुका है, ये इन्फॉर्मेशन जो है अखबारों में छप चुकी है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से उनका इंटरेक्शन हुआ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पंजाब का ये कहना था, उनकी चीफ सेक्रेटरी और आईजी की जो मीटिंग हुई तो उनका ये कहना था कि जी एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की उन्होंने बात की, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की उन्होंने कि लॉ एंड ऑर्डर के भी हालात ठीक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ पुलिस ने ये कहा कि हमारे पास तो टोटल जो पुलिस की जो स्ट्रेंथ है, जो असल वैकेंसी, जो असल पुलिस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए पंजाब में, उससे 3 लाख लोग जो है पर्सनल जो हैं वो हमारे कम है। मतलब है कि 3 लाख पुलिस के जो जो सिपाही हैं या ऑफिशल्स हैं उनकी कमी है पंजाब को। और अगर आप पंजाब को हमें कहते हैं कि हम इलेक्शन कराएं तो हमें जो हमारी स्ट्रेंथ है इस वक्त, तो जो हम इलेक्शन की ड्यूटीज़ के लिए जो एलोकेट कर सकते हैं तो वो फिर एक पोलिंग स्टेशन में 1.1 बंदा, मतलब है कि एक ही पुलिस का बंदा किसी एक पुलिस स्टेशन के ऊपर तैनात किया जा सकता है, इससे ज़्यादा हम तैनात नहीं कर सकते। तो इस तरह की ये पंजाब की रिजर्वेशन थी। अच्छा, केपीके की रिजर्वेशन ज़्यादा थी, वहाँ पे ज़्यादा कि आपको पता है कि टेररिज्म के वाक़यात रिसेंटली कुछ हुए भी, और नज़र भी आ रहा है कि वहाँ पे ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये ज़रा ये मतलब है कि ख़राब है और टेररिज्म का ख़तरा ज़्यादा है। तो ये भी कहा गया कि जी कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि जी थ्रेट्स हैं, और फिर ये कि जी कुछ टेररिस्ट की जो ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान में इंटेलिजेंस के साथ ये हैं कि वो मतलब है कि पाकिस्तान में एंटर हुए अफ़गानिस्तान से, इस तरह की बात। तो ये है कि जी उनको पीछा करना, उनको पकड़ना, चूँकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में सारी डिटेल्स नहीं होती तो वो पुलिस की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कि पुलिस जो है वो इस वक्त केपीके में वो कम से कम ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि आप ये जो टेररिज्म के मतलब ये जो सिक्योरिटी के जो मसाइल हैं इनको फोकस करने के बजाय वो इलेक्शन की तरफ चले जाए, तो वो उनका ये भी पॉइंट था। लेकिन केपीके ने ये भी कहा कि जी हमारी जो कैबिनेट मीटिंग होगी आज, शायद आज या कल, एक आध ये इसी हफ्ते की बात की कि जी जो कैबिनेट मीटिंग होगी तो उस में भी हम ये डिस्कस करके तो हम आपको कन्वे कर देंगे। और उसके ऊपर आपने देखा कि जो गवर्नर केपीके हैं उनकी भी एक रिलक्टेंस थी, वो भी यही कह रहे थे कि कैसे इन हालात में इलेक्शन हो सकते हैं। सो इलेक्शंस की डेट तो अनाउंस हो गई, लेकिन दोनों सूबे जो हैं वो रिलक्टेंट हैं क्लियरली, और वो कहते हैं कि नहीं, इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन करवा सकें। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कन्वे किया गया। अच्छा, अब जो पार्टी आती है, जो अहम एक चीज़ है कि जी वो फ़ौज की बात, डिफेंस मिनिस्ट्री और जो डीजीएमओ डायरेक्टरेट की जो उनके साथ मीटिंग हुई, उसमें जो बात ये डिस्कस की गई कि वही वाली की बात कि जिस तरह के इस वक्त मुल्क के हालात हैं, बॉर्डर्स पर ज़ाहिर है जिस तरह पाकिस्तान को जिस तरह फ़ौज ज़ाहिर रिक्वायर्ड है, बेशक वो हमारा LOC हो, पाक इंडिया बॉर्डर हो, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पे जो तैनात हों वो हो, उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और इसी लिहाज से जो इंटरनल जो अंदर जो हालात हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर, बलूचिस्तान में जिस किस्म के हालात हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और केपीके में जिस किस्म के, और ज़ाहिर है आपने फ़ौज को डिप्लॉय किया हुआ है, तो उसके ऊपर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। फ़ौज की तरफ से ये कहा गया और कि जी हम स्टैटिक जो मतलब है कि हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर फ़ौजियों को तैनात करने वाली बात तो उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है इन हालात में। हाँ, फ़ौज जो है वो रैपिड रिस्पांस फ़ोर्स के तौर के ऊपर मतलब है कि ज़ाहिर है चूँकि हर जगह मुख्तलिफ जगह पे इनकी यूनिट्स होती हैं,
उस लिहाज से ये है कि फ़ौज इस हद तक मदद कर सकती है कि खुदा न खास्ता कहीं कोई वाक़या हो जाता है, कहीं कोई हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप फ़ौज को बुलाना चाहें तो आप रैपिड जो है वो जो रिस्पॉन्स फ़ोर्स उसका मतलब है कि वो रोल रख सकते हैं। लेकिन ये भी कहा गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि ये गवर्नमेंट से आप कर लें। अगर गवर्नमेंट कहे कि आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फंडामेंटल जो सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारियां हैं, टेररिज्म काउंटर टेररिज्म की जो जिम्मेदारियां हैं, पाकिस्तान को डिफेंड करने की जो बॉर्डर्स की जो पाकिस्तान आर्मी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर उन बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्रोमाइज़ करते हुए आप कंप्रोमाइज़ करें और फिर आप सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वाली कि आप इलेक्शन के लिए आप अपने लोगों को यहाँ ले आएँ। अगर हुकूमत फ़ैसला करती है तो फिर हुकूमत ज़ाहिर है हम पाबंद है कि हुकूमत की जो फ़ैसला होगा उसको हम फॉलो करेंगे। लेकिन जो चीज़ कन्वे हुई जो कि फ़ौज ये बात अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्रोमाइज़ करके तो इस वक्त इलेक्शंस करवाए। और फिर ये भी बात कि अगर इलेक्शंस में फ़ौज की वहाँ पर पार्टिसिपेशन होगी तो बदनामी बहुत होती है। अगर आप इलेक्शन ड्यूटीज़ के ऊपर आते हैं तो जो भी साइड हारती है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हारती है, तो वो एकदम से इल्ज़ाम लगा देती है कि जी इलेक्शंस मतलब है कि जी जो भी उस इलेक्शन के प्रोसेस में मतलब है कि जो मैनेज कर रहे होते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम आ जाता है। यही जो फ़ौज की एप्रीहेंशन है, यही एप्रीहेंशन जुडिशरी की रही है। और इसीलिए जुडिशरी ने काफ़ी अर्सा पहले इन्होंने फैसला कर लिया था कि हमारे आरओज़ और ये डीआरओज़ हम देते हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जजेस जिनको हम तैनात करते हैं, पहले करते थे इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, ताकि सब साइड्स को उनके ऊपर एतबार होता था। तो उसका ये कि जी अब हम नहीं करेंगे, बिकॉज आपने देखा कि 2000 मेरा ख्याल है कि ये जो 8 के इलेक्शंस थे उनमें नहीं, बल्कि 2013 के इलेक्शंस में यही कुछ हुआ और उसके ऊपर बहुत शोर मचा। और ख़ास ऊपर जरदारी साहब ने भी ये कहा कि ये तो आरओज़ और डीआरओज़ के इलेक्शंस थे, मतलब है कि जजेस ने मतलब है कि मैनेज किया। सो वही वाली बात जो पहले कर रहा था कि जिसने भी इलेक्शंस करवाने हैं तो जब चूँकि डिस्प्यूट्स होते हैं फिर हारने वाली पार्टी हर हाल में इल्ज़ाम लगाती है उनको जो ओवरऑल मैनेज कर रहे होते हैं इलेक्शंस को। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तो दुर्गत होती बैठती है, लेकिन अदरवाइज़ जिनको भी वो जिस इंस्टीट्यूशन को वो इंगेज करते हैं तो ये एक रिलक्टेंस ज़ाहिर है। और इसी वजह से शायद परहैप्स एक तो मुझे याद है कि पहले मेरा काफ़ी अर्सा पहले, आज से कोई 7-8 साल पहले या 9 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम उनकी जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी थी उसने फैसला ये कर दिया था कि अब हम जजेस को इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए मतलब है कि उनको हम एलोकेट नहीं करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे, बिकॉज वो वही वाली बात कि जी ये हमारा काम नहीं और हमें बदनामी सारी की सारी बदनामी अदलिया के ऊपर आ जाती है कि जी अदलिया ने इलेक्शन किसी के हक़ में या किसी के ख़िलाफ़ करवा दिए। सो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, तो ये सारा जो मामलात हैं उससे ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट और गवर्नर के पी के पहले इलेक्शन डेट हो गई अनाउंस, उसके बाद इलेक्शन डेट अनाउंस होने के बाद स्केड्यूल भी मतलब है कि अनाउंस कर दिया। लेकिन पंजाब के केस में कर दिया गया, के में भी के लिए भी हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। और अब ये फैसला करना है कि ये जो कंसल्टेशन, ये जो सब के सब लोगों की कंसल्टेशन हो गई इदारों की, उस कंसल्टेशन के बाद अब ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। और ये कुछ ही दिन में एक्सपेक्टेड हो जाएगा कि क्या हम खुद ही इसके ऊपर हम फैसला कर दें कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या डिले करें या आगे जाएं, या सुप्रीम कोर्ट के पास हम वापस चले जाएं। पॉसिबिलिटी यही है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि जी आप इलेक्शंस करवाएं, और वही 90 दिन की बात करके तो उन्होंने कहा था कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि इलेक्शन करवाए जाएँ, और तमाम जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज थे उनको कहा था कि आप कोऑपरेट करें। तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ही जो मुझे लग रहा है कि मामला जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट फिर अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जवाब मिल गया सबको, जवाब जैसे मैंने बताया कि कोई इनकरेजिंग जवाब नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट फिर आप देखते हैं कि क्या सूबाई हुकूमतों को, चीफ सेक्रेटरीज़ को, इंस्पेक्टर जनरल्स को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, डीजीएमओ को, और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनको, और प्लस जो है ये
फाइनेंस मिनिस्ट्री और फेडरल गवर्नमेंट की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री, इन सब को क्या वो उसके लिए जो इलेक्शंस ताकि इन्हीं डेट्स को हो जाएं, तो क्या उन सबको वो डायरेक्ट करेंगे और क्या उस डायरेक्शन को वो मनवन उसके ऊपर अमल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये अब आने वाले दिनों में देखेंगे हम। लेकिन मुझे लग अब ऐसे रहा है, जो कि पहले भी मैं कह रहा था कि मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन अब चूँकि कुछ ऐसे रीज़न्स फॉर्मल एक शेप में हमारे सामने आ रहे हैं, और जिसको देखते हुए जो है अब सीरियसली मशकूक हो गए हैं, और हो सकता है कि जो इलेक्शन जो हैं ये डिले हो जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।